नमस्कार बच्चों। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि अगली कक्षा में हम करेंगे हमारे उस चैप्टर के प्रश्नोत्तर, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपके पास है का उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। सभी डैश को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो सभी जीवों को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जीवों। उसके बाद हमें डैश जल पीना चाहिए, तो आपको बच्चों स्वच्छ, कैसा जल पीना चाहिए? स्वच्छ, तभी तो हम भी हेल्दी रहेंगे। जल का कई तरीकों से डैश किया जा सकता है। भंडारण, उसके बाद डैश जल का मुख्य स्रोत है, तो वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। ख, मौखिक उत्तर दीजिए। किसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है? जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। प्यास लगने पर हम क्या करते हैं? प्यास लगने पर बच्चों हम पानी पीते हैं, सिंपल। ग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जल के उपयोग, तो जल के उपयोग का आपके पास बहुत सारे हैं। सब्जी बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, घर को साफ करने के लिए, खुद को साफ करने के लिए, पानी पीने के लिए, ये सब क्या है? ये जल के उपयोग है। वस्तुएं जिनमें जल को भंडारित किया जाता है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि टंकी होती है आपकी। टंकी के साथ साथ आप अपने छोटे छोटे घर के बर्तनों में पानी को भंडारित कर सकते हैं, उसके साथ साथ बोतलों में भी उन्हें सिक्योर कर सकते हैं। सजीव जिन्हें जल की आवश्यकता होती है, सजीव जिन्हें जल की आवश्यकता होती है, तो ये हम हैं, मनुष्य, हमारे पेड़ पौधे और जानवर। पहाड़ों पर जल किस रूप में मिलता है? पहाड़ों पर जल बर्फ के रूप में मिलता है। जब धूप उनके ऊपर पड़ती है तो वो जो बर्फ है वो पिघल जाती है और फिर वो पानी बन जाती है। जल के 3 मुख्य स्रोत लिखिए, तो आपका सबसे पहला वर्षा आपका मुख्य स्रोत है, उसके बाद भूमिगत जल है, और अगर आप कहें तो आपके जो समुद्र, नदी, इनमें जो पानी है ये भी आपका स्रोत हो सकता है। जल का भंडारण करने के 3 साधन बताइए। आप इसे टंकी में भंडारित कर सकते हैं, घर के बर्तनों में भंडारित कर सकते हैं, और उसके साथ साथ बोतलों में भी कर सकते हैं। हमें किस प्रकार का जल पीना चाहिए? हमें शुद्ध एवं स्वच्छ जल पीना चाहिए। जल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जल के बिना हमारा जीवन नहीं है। हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य को देखें तो हर एक चीज में हमें जल की आवश्यकता होती है, इसलिए जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हमारे शरीर की प्यास है, अगर हम चाहें तो हम कोल्ड ड्रिंक पी ले या फिर कोई जूस पी ले, तो उससे हमारी प्यास नहीं बुझ सकती, क्योंकि जो हमारी बॉडी है बच्चों वो भी बहुत ज्यादा जल से बनी हुई है, तो उसे मेंटेन करने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। जल के किन्हीं 5 महत्वपूर्ण उपयोगों के लिखिए, तो आपको पेड़ पौधों में पानी डालना है, हमें पीने के लिए पानी चाहिए, घर में कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, राइट, सुबह नहाने के लिए, तो ये सब आपके उपयोग हो जाएंगे। हम जल को कैसे बचा सकते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी है कि जितना जल हमारे लिए जरूरी है उतना ही हम लें, हम ज्यादा लेकर उसे वेस्ट ना करें। अगर आप सब्जियां धोने के लिए अपने जल को ले रहे हैं तो उसे ही पेड़ पौधों में डाल दीजिए। कपड़े धोने वाले जल में जो आपका सरफ का बचे का पानी, अगर आप वॉशिंग मशीन यूज करते हैं तो उसे घर में पोछा लगा लीजिए। जब आप हाथ धो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो टैप को ओपन मत कीजिए, ठीक है। उच्च स्तरीय विचारणीय क्वेश्चन। मेघा ने हैंडपंप से पानी पिया और बीमार हो गई, उसके बीमार होने का क्या कारण हो सकता है? तो बच्चों, जब हम हैंडपंप से पानी पीते हैं तो यानी कि हम भूमिगत पानी ले रहे हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि भूमिगत में हमारी मिट्टी होगी, और मिट्टी के अंदर थोड़े कीटाणु, कण और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जिससे उसका पेट खराब हो गया होगा। तो उसे क्या करना चाहिए था? उसे हैंडपंप के पानी को उबाल कर पीना चाहिए था, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आपके पास है आपका क्रियात्मक कार्य, यानी कि एडिशनल एक्टिविटी, तो ये आपको खुद से ट्राई करनी है। और आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।